दोस्तों, क्या आपको पता है शिप ट्रैकिंग डेटा होता है, ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाम से पता चल गया ना कि जो जहाज होते हैं उनको ट्रैक करना, कहाँ पर वो हैं, इनका रूट क्या है, किस दिशा में ये जा रहे हैं, क्या क्या अलग अलग लोकेशंस से ये गुजरने वाले, सारी चीज़ों का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा जो है उसका एनालिसिस भी किया जाता है और लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि ऐसा ही एक शिप ट्रैकिंग डेटा का एनालिसिस किया गया और पता चला कि सुएज राजन नाम का एक शिप, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक अमेरिकन कंपनी का शिप है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इस पर एक स्पॉटलाइट आ चुकी है, इस सुएज राजन पर। नेशनल लेवल पर इसके बारे में बात हो रही है। व्हेन आई से नेशनल लेवल, आई मीन टू से कि यूएसए की ये शिप है ना, यूएसए की एक कंपनी इस शिप की मालिक है, तो यूएसए में नेशनल लेवल पर इस सुएज राजन को लेकर बातचीत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सुएज राजन जो है ये एक खास शिप है। जैसे ट्रक्स होते हैं जिनका मेन काम होता है कि जो पेट्रोल और डीजल है उनको रिफाइनरी से जो पेट्रोल पंप से वहां तक पहुंचाना, वैसे ही ये इस प्रकार के जो शिप है जैसे कि सुएज राजन है, तो ये ऑयल कैरिंग शिप्स हैं। तो इनका मेन काम होता है, ये पूरा जो है वो ऑयल से भरा जाता है, फिर एक देश से दूसरे देश में ऑयल ट्रांसफर करने के लिए इसका काम जो है वो किया जाता है, राइट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। समझ गए? तो सुएज राजन जो है वो न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये सुएज राजन में जो तेल था, इस तेल को शिप टू शिप ट्रांसफर किया गया। MR यूफ्रेट्स नाम की जो एक शिप है उसमें ट्रांसफर किया गया। क्या ये कोई नया इन्वेंशन है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। लेकिन ये ग्लोबल न्यूज इसलिए बन चुका है, ये ट्रांसफर ग्लोबल न्यूज इसलिए बन गया MS यूफ्रेट्स और सुएज राजन न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुएज राजन में जो ऑयल था, जो क्रूड ऑयल था, ये ईरान का क्रूड ऑयल था। और हम सब जानते हैं कि ईरान जो है उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो सैंक्शनड ऑयल जो है वो बेचा जा रहा था। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जैसे किसी राज्य में या फिर किसी सिटी में हम देखते हैं ना कि पुलिस की रेड पड़ती है और इलीगल चीज़ों को जब्त किया जाता है, वैसे ही यूएसए की सरकार ने सुएज राजन को जब्त किया। इसमें जो ऑयल था, इस ऑयल को ट्रांसफर कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है। एंड दिस इज द रीजन यूएसए वर्सेस ईरान जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। एंड दिस इज द रीजन कि हम इस विषय को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो विषय है ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इस विषय के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूएसए ने इस सुएज राजन नाम की शिप जो है इसको सीज कर लिया और इसमें जो भी ऑयल था उसको अनलोड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये खबर से ईरान जो है वो नेचुरली बहुत ही नाराज हुआ और ईरान ने ये एक धमकी दी है। ईरान ने ये कहा है कि जो पर्शियन गल्फ नाम की जगह है वहां पर जो शिप्स हैं, वहां पर जो जहाज आएंगे, उनको अब ईरान टारगेट करने वाला है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है मैप ऑफ ईरान। यू कैन सी पर्शियन गल्फ एज वेल। ये रहा पर्शियन गल्फ, राइट। और इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अगर फोकस करके देखें तो ये रहा पर्शियन गल्फ। यहाँ पर UAE, सऊदी अरेबिया, ये हैं कतार, यहाँ पर है बहरीन नाम का देश, और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। तो ये जो पर्शियन गल्फ है उसमें अगर आपको एंट्री लेनी है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें। तो लेट्स से अगर आप जहाज़ लेकर इसमें एंटर होना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप पर्शियन गल्फ में एंटर कर पाएंगे। और पर्शियन गल्फ जो है उसकी खास बात यह है कि दुनिया का 20%, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। अगर कोई आपको रात को नींद में से उठाकर पूछे कि भाई पर्शियन गल्फ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दुनिया का 20% जितना जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो इस पर्शियन गल्फ में पैदा होता है और यहां से इसको अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, ठीक है। 20%, ये आंकड़ा याद रखिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्शियन गल्फ। अब ये पूरा जो पर्शियन गल्फ है उसका आप समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह है, एक नैरो माउथ है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है इस पर
प्रीडोमिनेंट कंट्रोल अगर किसी का है तो वो है ईरान का। तो ईरान एक प्रकार का आप समझ लीजिए गेट कीपर है। ईरान चाहे तो ये गेट बंद कर सकता है, ये गेट खोल सकता है। हाँ, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईरान की खुद की ये जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो यहाँ पर हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, लेकिन ईरान जब चाहे तब यहाँ पर ट्रबल्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। ये ईरान की एक ताकत है, ये उनका एक आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है उनका, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो ईरान का है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि ईरान ने जो धमकी दी कि पर्शियन गल्फ में जो जहाज़ हैं अब ईरान जो है वो उनको कंट्रोल करेगा। दिस इज़ ए बिग थिंग, इज़न्ट इट? ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो ईरान ने कही है। अब ये जो शिप है इसका अनलोडिंग कहाँ पर हुआ? ये शिप जो है ये यहाँ तक पहुँच गया था गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। ह्यूस्टन जो है वो यहाँ पर है। तो अब चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो ये यूएसए का मैप आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिस इज़ ह्यूस्टन हियर, और यहाँ पर है गैल्वेस्टोन। तो यहाँ पर ये गैल्वेस्टोन नाम की जो जगह है यहाँ पर इसको अनलोड किया गया। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ह्यूस्टन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गैल्वेस्टोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि थोड़ा वक्त निकाल कर अगर आप लेट्स से यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये यूएसए का मैप जो है उसका स्टेट मैप आप अच्छी तरीके मीन्स एटलास बुक में देख लीजिएगा, स्टेट मैप, राइट। और जो यूएसए का स्टेट मैप है उसमें देखिएगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो कौन कौन से यूएसए के राज्य हैं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ सटे हुए हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपकी जियोग्राफिकल तैयारी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। अगर आपको पता चल जाए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग जो हैं उनको ये आंसर पता है कि कितने ऐसे यूएसए के राज्य हैं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ सटे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की इट वाज मोर लाइक ए न्यूज़, राइट, न्यूज़ अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। अब बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में एक डील भी चल रही है, तेहरान वाशिंगटन डील। और ये जो डील है, ये जो नए टेंशन्स हुए हैं, इसकी वजह से ये नई डील जो है ये टफ हो सकती है, इसमें हर्डल्स आ सकती हैं और ईरान के लिए ये चैलेंजिंग होगा। ये $10 बिलियन की डील है। बेसिकली 5 ईरानियन अमेरिकन जो हैं ये ईरान के कब्जे में हैं। आप समझ लीजिए कि यूएसए के 5 सिटीजन्स जो हैं वो ईरान के कब्जे में हैं और ईरान की बहुत बड़ी संपत्ति, ईरान की जो एसेट्स हैं वो साउथ कोरिया और ईरान में फ्रोजन है। सॉरी, नॉट ईरान, इराक में फ्रोजन है, राइट। इराक और साउथ कोरिया में बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज जो हैं या फिर बहुत बड़ी एसेट्स जो हैं ईरान की फ्रोजन है। यूएसए का पूरा कंट्रोल है, यूएसए ने ही इन एसेट्स को फ्रीज किया है। तो अब ये जो डील है, दोनों के बीच में जो डील चल रही है, तो इसमें यहां तक की लेटेस्ट खबर है कि यूएसए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है साउथ कोरिया को। कहा है कि ईरान की जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको आप कन्वर्ट कीजिए, उनको पैसों में कन्वर्ट कीजिए और इसको अनलॉक कर दीजिए। बेसिकली यूएसए ने ग्रीन सिग्नल दे दिया अनलॉकिंग का। तो साउथ कोरिया और इराक में जो फ्रोजन एसेट्स हैं इसकी टोटल कीमत कुछ $10 बिलियन है और ये $10 बिलियन जो हैं वो ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लंबे समय से ईरान पर सैंक्शंस चल रहे हैं। ईरान जो है वैसे बहुत ही ताकतवर देश है, लेकिन पैसे जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये $10 बिलियन जो हैं ये गेम चेंजर हो सकते हैं ईरान के लिए। ईरान को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये डील चल रही थी और बीच में ये जो हमने देखा सुएज राजन नाम की जो शिप है इसका ये इश्यू हो चुका है। करंट स्टेटस ये है कि ये जो साउथ कोरिया है इसने ये पैसे स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक जो है उसमें ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। तो अब इस डील का आगे क्या होगा इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये जो पूरा इश्यू हुआ है इसकी वजह से ये डील जो है ये प्रभावित हो सकती है। अब सैंक्शंस क्यों लगे हैं? एक लंबे समय से यूएसए के सैंक्शंस जो हैं वो ईरान पर लगे हुए हैं और ईरान एक लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि सैंक्शंस के बावजूद भी चोरी छुपे ये अपना ऑयल जो है वो दूसरे देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है। 2019 में जो न्यूक्लियर डील है ये कोलैप्स हो गई और उसके बाद फिर से सैंक्शंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली यूएसए ने अप्लाई कर दिए और इसकी वजह से ईरान की सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है इकोनॉमिकल। ऑफ कोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान की पैरामिलिट्री है उसने ये धमकी दी है, उसने ये कहा है कि अगर
आपने ये मिसबिहेवियर हमारे साथ किया है, सुएज राजन को अनलोड किया है, राइट, तो फिर यही चीज़ जो है वो आपके साथ भी हम करने वाले हैं। और इसकी वजह से यूएसए की नेवी जो है इसने अपना प्रेजेंस जो है वो मिड ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। इनफैक्ट यूएसए की एक जो शिप हैं, राइट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं यूएसएस बटान, तो ये अपने ट्रूप्स और एयरक्राफ्ट के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पास कर चुकी हैं। और यूएसए जो है ये कॉमर्शियल शिप्स पर भी बहुत सारे लोगों को, वैसे ऐसे बहुत सारे लोग, आई मीन टू से आर्म्ड पर्सोनल को डिप्लॉय करने वाली हैं ताकि कोई भी ईरानियन फोर्सेस जो हैं वो इन शिप्स को कंट्रोल ना कर सकें। एक लंबे समय से ये जो सुएज राजन है ये साउथ चाइना सी में थी, सिंगापुर के पास यहाँ पर डॉक्ड थी। सडनली ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ गई और फिर वहाँ पर जाकर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका अनलोडिंग होने लगा, जैसे हमने अभी देखा, मैप में भी देखा था, राइट। और अब ईरान जो है वो कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो हम भी करने वाले हैं। और एक लंबे समय से गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी ये डॉक्ड थी, लेकिन इसको अनलोड इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो थी वो चिंतित थी कि अगर हम इस प्रकार की कोई चीज़ करेंगे तो फिर ईरान जो है वो भी पर्शियन गल्फ में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ करने लगेगा, तो बहुत सारी शिप्स जो हैं वो ट्रबल में आ सकती हैं। इस वजह से ये डिसीजन जो है वो डिले किया गया। अब ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, राइट। ईरान जो है उसने 2 ऐसे टैंकर्स को सीज किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में। इसमें एक जो है ये यूएसए ऑयल मेजर कंपनी शेवरॉन कॉरपोरेशन का टैंकर था और इसको सीज किया गया है। दूसरा जो एक टैंकर है उसकी डिटेल्स जो है वो अभी उतनी ज़्यादा बाहर नहीं आई है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ईरान ने भी 2 टैंकर्स को सीज किया है। एज यू कैन सी टिट फॉर टैट जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो एक हेड हैं उन्होंने ये भी, नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये बताया कि ईरान जो है वो अब चुप नहीं बैठेगा। जो पुराने दिन थे हिट एंड रन के वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप, यानी कि यूएसए हम पर अटैक करेगा या फिर हमारी शिप्स को कंट्रोल करेगा या फिर अपने सीजर करेगा इसका, तो हम भी वही चीज़ जो है वो आपके साथ करेंगे। ईरान और यूएसए के रिलेशंस वैसे तो बहुत लंबे समय से ख़राब थे, लेकिन 2015 में एक ईरान न्यूक्लियर डील हुई जिसको JCPOA भी कहा जाता है। आपके लिए प्रश्न ये है कि JCPOA का फुल फॉर्म क्या है, राइट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स ऑब्जर्व कीजिए बैकग्राउंड में जो इमेज है, राइट, ये यूएसएस बटान है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर ये शिप हैं, फाइटर जेट्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप 2 फाइटर जेट्स भी आसमान में उड़ रहे हैं। और ऑब्जर्व करेंगे तो पीछे एक दूसरा जहाज़ जो है वो भी तैयार हैं, राइट। तो ये पूरा जो एक काफिला है यूएसए की नेवी का, ये पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से पास होकर पर्शियन गल्फ तक पहुँच गया है, राइट। मैं बात कर रहा था 2015 के बारे में। तो एक ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो हुई थी और इस डील के माध्यम से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ईरान को इजाज़त मिली कि वो अपना ऑयल जो है वो बेच सके। फिर 2018 में मिस्टर ट्रंप आए और ट्रंप ने यूनिलैटरली, यानी कि खुद यूएसए ने अकेले ये जो ईरान है इस पर सैंक्शंस लगा दिए, या ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसको कैंसिल कर दिया यूएसए ने। और इसकी वजह से ईरान के लिए फिर से ट्रबल्स जो है वो स्टार्ट हो गए। वो अपना ऑयल जो है वो नहीं बेच पा रहा है। और अब जैसे मैंने आपको बताया, ईरान कह रहा है कि हिट एंड रन के दिन जो है वो पूरे हुए, अगर आप हमें हिट करेंगे तो हम आपको हिट करेंगे। और 2019 से ये कैट एंड माउस जैसी सिचुएशन चल रही है कि जहाँ पर ईरानियन ऑयल कार्गो नज़र आता है तो उनको अनलोड किया जाता है। एक कमांडर रिक चटनीसर हैं, ये स्पोक्समैन हैं यूएसए की नेवी जो बहरीन बेस्ड है। तो उन्होंने ये बताया कि ये यूएसएस बटान जो है ये ट्रांजिट कर चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया कि F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो एक प्रकार का पेट्रोल कर रहे हैं और एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि कवर प्रोवाइड कर रहे हैं कि दूर दूर तक अगर कोई भी ऐसा दुश्मन का जहाज़ नज़र आया तो फिर ये स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। और यूएसए की नेवी ने यह भी कहा है कि यूएस नेवी विल कंटिन्यू टू फ्लाई इन सेल वेयर इंटरनेशनल लॉ अलाउज। जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है तो वहाँ पर यूएसए की नेवी जो है वो पहुँच जाएगी। तो आने वाले समय में आई वुड लाइक टू मीन्स प्रिज्यूम, ऐसा लगता है कि इश्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं दोनों देशों के बीच में। और पर्टिकुलरली ये जो तेहरान और वॉशिंगटन की डील है इस पर इसका प्रभाव जो है वो हो सकता है। अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन आई होप कि आज की इस डिस्कशन से आपको
जो लेटेस्ट यूएसए और ईरान के बीच में इश्यू चल रहा है उसके बारे में एक थरो अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये टॉपिक जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरा नाम है प्रशांत मावने। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।